गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को क्लास 7th एन एलियन हैंड का चैप्टर नंबर 5 पढ़ाऊंगा, जिसका नाम है गोलू ग्रोज अ नोज। ओके, जिसमें गोलू नाम का एक बेबी एलिफेंट रहता है, जिसका नाक कैसे बढ़ता है उसके बारे में पढ़ेंगे। यह हास्यास्पद और जो है बहुत अच्छा चैप्टर है। आप लोग पूरी कहानी आराम से पढ़िएगा, पूरी कहानी बने रहिएगा। तो आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा और वीडियो कैसा लग रहा है उसको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कोई दिक्कत हो रही है पढ़ने में, पढ़ाई डिस्टर्ब हो रहा है तो उसके बारे में भी बताइएगा। तो चलिए मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ। स्टार्ट करने से पहले फिर से आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि यदि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि इसके नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिलते रहें और आप लोगों की पढ़ाई कंटिन्यू रहे। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ। गोलू ग्रोज अ नोज। ओके, देयर वॉज अ टाइम व्हेन द एलिफेंट हैड नो ट्रंक। ये उस समय की बात है जब एलिफेंट के पास ट्रंक नहीं हुआ करता था, यानी सूंड नहीं हुआ करता था। गोलू अ बेबी एलिफेंट विद अ बल्गी नोज इज फुल ऑफ क्वेश्चंस। गोलू नाम का एक बेबी एलिफेंट था, यानी छोटा सा हाथी था, जो जिसके नोज क्या था, बल्गी था, भड़कीला था, बड़ा सा था, थूथुन जैसा। इज फुल ऑफ क्वेश्चंस, जो कि बहुत क्वेश्चनेबल था, हमेशा क्वेश्चन पूछता करता रहता था। ओके, ही गोज टू लिम्पोपो रिवर टू फाइंड आउट मोर अबाउट द क्रोकोडाइल्स ईटिंग हैबिट्स। फाइंड आउट माने पता करना। एक बार उसके मन में आया और वो लिम्पोपो नाम का एक रिवर रहता है, वहाँ पर चला जाता है ये पता लगाने के लिए आखिर में क्रोकोडाइल अपने खाने की आदतों में क्या क्या चीज़ें लाता है, यानी क्या क्या चीज़ें खाता है। ओके, तो चलिए अब लेसन स्टार्ट करते हैं। लॉन्ग लॉन्ग एगो द एलिफेंट हैड नो ट्रंक। बहुत समय पहले की बात है जब एलिफेंट के पास ट्रंक नहीं हुआ करता था। ही हैड ओनली अ बल्गी नोज, उसके पास एक सिर्फ बल्गी नोज हुआ करता था। एज बिग एज अ बूट, इतना बड़ा हुआ करता था कि जैसे कि कोई बूट यानी जूता रहता है। आप लोग देख सकते हैं, पिक में दिखाया भी गया है इसी तरह से। ओके, एज अ बूट ही कुड विगल इट फ्रॉम साइड टू साइड, वो इसे इधर से उधर लहरा सकता था, हिला डुला सकता था एक साइड से दूसरी साइड में, बट कुड नॉट पिक अप थिंग्स विद इट। लेकिन जैसे कि एलिफेंट अपने ट्रंक से उठाते उस तरह से किसी सामान को नहीं उठा सकता था। देयर वाज अ बेबी एलिफेंट कॉल्ड गोलू, एक बेबी एलिफेंट था जिसका नाम गोलू था। ही टू हैड नो ट्रंक बट ओनली अ बल्गी नोज, उसके पास भी टू माने भी, उसके पास भी ट्रंक नहीं था, सिर्फ एक बल्गी नोज था। एज स्मॉल एज आ स्मॉल बूट, इतना छोटा था जैसा कि एक छोटा सा बूट रहता है, चूंकि बेबी था इसलिए उसका नाक छोटा था। गोलू वाज फुल ऑफ क्वेश्चंस, गोलू बहुत जो है क्वेश्चन से भरपूर था, यानी हमेशा क्वेश्चन पूछा करता था। ही आस्क्ड हिज टॉल आंट द ऑस्ट्रिच, वो अपने टॉल आंट ऑस्ट्रिच से, ऑस्ट्रिच को आंट कहा गया है ऑस्ट्रिच से यानी शुतुरमुर्ग से पूछता है, व्हाई डोंट यू एवर फ्लाई लाइक अदर बर्ड्स। आखिर में क्या कारण है, आपके पास भी क्या है, पंख हैं, विंग्स हैं, आप आखिर में दूसरे पक्षियों की तरह क्यों नहीं फ्लाई करती हैं। देन ही आर्ड हिज टॉल अंकल, फिर वो अपने टॉल अंकल यानी लंबे अंकल से पूछता है जो क्या रहते हैं, जिराफ जी रहते हैं। द जिराफ व्हाट मेक यू योर स्किन सो स्पॉटी, आखिर में क्या कारण है, कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपकी स्किन को बहुत स्पॉटी, बहुत दाग धब्बेदार बना देती है। ही आर्ड हिज ह्यूज अंकल, वो अपने बड़े अंकल से पूछता है, ह्यूज माने विशाल, बड़े। द हिप्पोपोटामस, जो कि क्या है, हिप्पोपोटामस यानी दरियाई घोड़ा जी हैं। वाई आर योर आइज ऑलवेज सो रेड, आखिर में क्या कारण है आपकी आंखें हमेशा लाल ही लाल रहती हैं। कहने का मतलब क्या, ऑस्ट्रिच से पूछता है आप क्यों नहीं उड़ सकती हैं दूसरों की तरह। जिराफ से पूछता है आखिर में क्या कारण है आपकी बॉडी स्पॉटी हैं। हिप्पोपोटामस से पूछता है कि आपकी आइज जो है क्यों रेड रहते हैं। ही आर्ड हिज हेरी अंकल द बबून, वो अपने हेरी अंकल बबून से पूछता है, एक तरह बंदर है। व्हाट डू मेलन्स टेस्ट लाइक मेलन्स, आखिर में क्या कारण, मेलन्स यानी तरबूज की ही तरह क्यों टेस्ट देता है। इस तरह के क्वेश्चन लोगों को परेशान कर देते थे। गोलू ऐसा प्रश्न पूछा करता था। द ऑस्ट्रिच, द जिराफ, द हिप्पोपोटामस एंड द बबून हैड नो आंसर टू गोलूज क्वेश्चन। चाहे ऑस्ट्रिच हो, चाहे जिराफ हो, या हिप्पोपोटामस हो, चाहे बबून हो, इन लोगों को के पास
गोलू के क्वेश्चन का थोड़ा सा भी आंसर नहीं रहता था। वो लोग गोलू के क्वेश्चंस को सुनकर क्या थे, घबरा जाते थे, शांत हो जाते थे। गोलू इज ए नॉटी बॉय, नॉटी बेबी दे सेड। और वो लोग हंसकर टाल देते थे और कहते थे गोलू बहुत शरारती है, गोलू बड़ा शरारती है, दे सेड। ही आस्क्ड सच डिफिकल्ट क्वेश्चन, यार ऐसा ऐसा प्रश्न पूछ लेता है, बहुत शरारती लड़का है गोलू। ओके। वन डे गोलू मेट द मैना बर्ड सिटिंग इन द मिडिल ऑफ अ बुश एंड ही आस्क्ड हर। एक दिन की बात है, गोलू जो है मैना से मिलता है, मैना बर्ड से यानी मैना से मिलता है, जो कि मिडिल ऑफ अ बुश, बुश माने झाड़ी होता है, मिडिल माने बीच में, जो कि बुश के बीच में बैठी रहती है। एंड ही आस्क्ड हर, और वो मैना आंटी से पूछ लेता है, क्या पूछता है, व्हाट डज द क्रोकोडाइल हैव फॉर डिनर। डिनर माने रात का भोजन। आप मुझे कृपा करके ये बता दीजिए कि क्रोकोडाइल अपने डिनर में क्या लेता है, क्या खाता है। द मैना सेड, मैना ने कहा, गो टू द बैंक ऑफ द ग्रेट ग्रेसी लिम्पोपो रिवर एंड फाइंड आउट। फाइंड आउट माने पता करना। ऐसा है, ये चीज़ तो मुझे पता नहीं है, तो आप जाओ, एक बहुत बड़ा सा रिवर है, बैंक माने होता नदी का किनारा, नदी के किनारे पर जाओ, और उस नदी के किनारे का, नदी का नाम है लिम्पोपो रिवर। लिम्पोपो रिवर के किनारे जाओ, जहाँ पर बहुत बड़ी घास भी है, वहाँ पर जाओ और आप पता लगा लो। गोलू वेंट होम, गोलू अपने घर गया। ही टूक 100 शुगर केन, उसने 100 शुगर केन लिया यानी गन्ना लिया। 50 डजन बनानाज, 50 दर्जन बनाना लिया। एंड 25 मेलन्स, और 25 मेलन लिया। देन ही सेड टू हिज फैमिली, उसके बाद उसने अपने फैमिली से कहा, गुड बाय यानी अलविदा, बाय। आई एम गोइंग टू ग्रेट ग्रासी लिम्पोपो रिवर, मैं ग्रेट ग्रासी लिम्पोपो रिवर पर जा रहा हूँ। आई विल फाइंड आउट द व्हाट द क्रोकोडाइल हैज फॉर डिनर, और मैं वहाँ पता लगाऊंगा कि क्रोकोडाइल डिनर में क्या लेता है, यानी डिनर में क्या खाता है। He had never seen a crocodile, उसने कभी जो है किसी क्रोकोडाइल को नहीं देखा था। And did not know what one looked like, और ये भी नहीं जानता था कि वो कैसा दिखता था। He met a python and और जाते जाते क्या हुआ, रास्ते में वो एक पाइथन से मिला। He met a python, पाइथन माने अजगर होता है। एंड asked him, और उससे पूछा, हैव यू एवर सीन अ क्रोकोडाइल, क्या आपने कभी किसी क्रोकोडाइल को देखा है। व्हाट डज ही लुक लाइक, वो कैसा दिखता है। व्हाट डज ही हैड फॉर डिनर, उसके पास डिनर में क्या होता है, वो डिनर में क्या करता है, यानी क्या खाता है। इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। आप लोग जो है कमेंट करके ज़रूर बताएं समझ में आ रहा है कि नहीं। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।